friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of BioValley. I am NMMS qualified and I got 55 rank in Rajasthan in NMMS exam. I got 100 out of 100 in mathematics. तो आज हम सब ह्यूमन हार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले हम फ्रॉग हार्ट के ऊपर भी डिस्कस कर चुके, तो आज हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट इज़ अ होलो ऑर्गन, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है वो एक खोखला अंग होता है। हृदय एक खोखला अंग है। तो इसको खोखला बनाता कौन है? तो इसके अंदर जो है 4 स्पेसेस होते हैं। अपर 2 स्पेसेस कॉल्ड एट्रियम एंड निचले जो 2 होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो हम जैसे कि डायग्राम में देखते हैं, जिसमें अभी ड्रॉ कर रही हूँ जो चीज़, उसके अंदर जो निचले 2 पार्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया है, तो वो दोनों पार्ट्स वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। और जो बीच में एक आप लाइन देख रहे हैं, तो वो लाइन है स्पेक्ट्रम, यानी कि विभाजिका। ये वेंट्रिकल्स को दूसरे वेंट्रिकल से अलग करती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग करके रखती है। हार्ट जो है वो हमारे डायफ्राम्स के ऊपर और दोनों फेफड़ों के बिटवीन होता है, यानी कि द डायफ्राम लाइज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डायफ्राम एंड बिटवीन द लंग्स। तो डायफ्राम के ऊपर तो पड़ी रहती है और दोनों लंग्स जो है उनके बिटवीन रहती है। फिर भी हमें जब हमारी धड़कनें होती है वो हमें बाईं तरफ महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ जो है उसका ज़्यादा झुकाव होता है, जो उसका झुकाव वाला पार्ट होता है वो बाईं तरफ होता है, इसलिए हमें इसकी धड़कन बाईं तरफ होती है। लेकिन इसकी एग्जैक्टली पोजीशन जो है वो दोनों फेफड़ों के बिटवीन होती है। इसके अंदर जो है 2 मेन पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स होते हैं आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स जो इनके 2 मेन पार्ट होते हैं हार्ट के अंदर। तो जिसके ऊपर जो अब मैं ड्रॉ कर रही थी 2 पाइप्स, तो ये इसमें से फर्स्ट जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है वेना कैवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और जो उसके पहले वाला जो मैंने ड्रॉ किया था पाइप, वो है एरोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ऐसे ये 2 पार्ट्स हो गए। अब इसके अंदर जो है वेना कैवा जो है वो 2 होती हैं और एरोटा एक ही होती है। और जो ब्लड है, तो हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। और ये जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से 2 बार होकर गुजरना चाहिए। यानी फर्स्ट जो है तो पूरे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप करता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से हार्ट पंप करता है। तो ये इसी वजह से जो हार्ट की पंपिंग के जो वो है, तो इस अंदर पूरे हार्ट के अंदर पहले तो डीऑक्सीजनेटेड और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होता है, ना कि ओपन। तो क्लोज्ड होता है, इसका मतलब ये है कि इस हार्ट के अंदर कुछ वेन्स, आर्टरीज, उनके द्वारा ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि इधर से उधर ब्लड जो है वो जाता है। और जो क्लोज्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम उसे यही कहते हैं। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये पाइप्स नहीं होते, यानी कि आर्टरी एंड वेन्स नहीं होती। इसके अंदर हार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डूबा रहता है। तो हमारा ह्यूमन बींग्स का ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज्ड टाइप का होता है। तो जो वेना कैवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके एट्रियम में जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो जा रही है, पर अब ये ब्लड एक जगह पे इकट्ठा कैसे होगा? क्योंकि हार्ट को पंप भी करना रहता है, इसीलिए हमारे जो है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व होते हैं। जो वाल्व क्लोज्ड हो जाते हैं जब ब्लड इसके अंदर एट्रियम के अंदर भर जाता है। और जब ये ब्लड एट्रियम में पूरी तरीके से भर जाता है, फिर ये वाल्व जो हैं वो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाता है। तो जैसे कि जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाल्व्स हैं जो कि जब ब्लड एट्रियम में रहता है तो क्लोज्ड हो जाते हैं, और जब एट्रियम में वो पूरी तरीके से भर जाता है तो फिर ये ओपन होके ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुँचाते हैं। तो जैसे कि हमने हार्ट के अंदर अभी बोला कि वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को लेके आती है और एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो इसी के उल्टा अपोजिट होता है हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी। तो अब इसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स तक लेके जाएगी, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके एट्रियम में आएगी।
ऐसे यहाँ पे वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स के अंदर ये डिफरेंट है। तो जैसे कि जो अभी एक पाइप है ये, तो ये वाला पाइप जो है वो लंग्स में जाके जुड़ता है, तो इस वजह से इसका अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, यानी कि फेफड़ों में जाएगा। फिर इसके अंदर फेफड़े जो है रेस्पिरेशन करते हैं या श्वसन करते हैं। फिर उसके बाद जो ब्लड है उसके अंदर से उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन मिलने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो एकदम प्योर हो जाता है। तो इसके प्योर होते ही वो जो है वापस से पंप करता है हार्ट, और पूरा जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एट्रियम में आ जाता है। एट्रियम में आते ही ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। तो जब तक ब्लड इसमें भर रहा है तो वॉल्व्स बंद रहेंगे, और ब्लड के भरने के बाद ये वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिर ये वाल्व वापस से बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना जाए। और फिर जब इसके बाद जब पूरा ब्लड जो है वो भर जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो एरोटा के थ्रू ये पूरा ब्लड जो है ये हमारा आगे ब्लड जो है शरीर में चला जाता है, शरीर की सेल्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हार्ट इसमें 2 बार पंप करता है। इस वजह से इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक बार तो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और अब सेकेंड बार हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड की उपस्थिति की वजह से हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जब हम नॉर्मल लाइफ में हार्ट को देखते हैं तो हार्ट पे हमें कुछ चिकनी सी परत नज़र आती है। वो चिकनी सी जो परत होती है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। अब ये कार्डियक मसल्स जो हैं ये वो मसल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर ही पाई जाती है। जैसे कि हमारे मसल्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे रेखांकित हो गया, कार्डियक हो गया। तो ये जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स की वजह से ही हार्ट के अंदर एक अलग प्रकार से पाया जाता है जिसको हम कार्डियक बोलते हैं। तो जो मसल्स से कुछ मसल्स की वो होती हैं खासियत कि वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, कुछ हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट से जुड़ी होती है। और हार्ट के ऊपर कार्डियक लेयर भी होती है और हार्ट कार्डियक मसल से भी बना होता है। ये मसल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल होती है, इस मसल्स की ही वजह से अपना हार्ट जो है वो पंप करता है। और इसके अंदर और भी लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। उसके अंदर एक अलग प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से भी ये पंप करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके भी बताना।